प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार परमेश्वर ने उसकी आराधना करने के लिए हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज उसके वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात करे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर हम सब से बात करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु हे पिता, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई लायकी नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु, और आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु। आपकी कलीसिया के लिए आप अपने वचन को भेजिए पिता परमेश्वर, और वचन के द्वारा आप हर एक को चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक को आपके अपने सामर्थ्य से भरिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने कार्य किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं और वो हमेशा हम सब के साथ है। अगर आज आप जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने परिवार के लोगों को आप कह सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ है। कहिए आप भी अपने परिवार के लोगों से, जो लोग आपके बाजू में बैठे हैं उन्हें आप कहिए, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन पढ़ेंगे तीमुथियुस की पत्री, उसका 2 अध्याय और 20 और 21 वचन। मैं वचन पढ़ती हूँ। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के, पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर के और कोई कोई अनादर के योग्य। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करके करे तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहराएगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस को एक उदाहरण दिया है कि चाहे बड़ा घर हो या छोटा घर हो, हर घर में बर्तन होते हैं। कोई बर्तन ऐसे होते हैं जिन बर्तनों का उपयोग हम आदर के काम के लिए करते हैं, और कुछ बर्तन हमारे घर में ऐसे होते हैं जिन बर्तनों का उपयोग हम अनादर के काम के लिए, जैसे कोई मेहमान हमारे घर में आए तो हम कबर्ड में से उन बर्तनों को निकालते हैं जो बर्तन आदर के योग्य है, और हम उन बर्तनों में उन्हें खाना परोसते हैं। लेकिन हमारे घर में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिन बर्तनों का उपयोग हम कचरा जमा करने के लिए या टॉयलेट में यूज किए हुए बकेट के समान उसका उपयोग करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ ऐसे बर्तन, उसके परम पवित्र स्थान में जिन बर्तनों का उपयोग किया जाता था, और उन बर्तनों पर लिखा जाता था कि ये स्वामी के लिए उपयोगी या परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए बर्तन है। और अगर कोई उन बर्तनों का उपयोग किसी और काम के लिए करे तो वहां पर मृत्यु आती थी। उन बर्तनों को सिर्फ और सिर्फ परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के काम के लिए उन बर्तनों को यूज किया जाता था। अब यहां पर पौलुस ने जो बर्तन का उदाहरण दिया है, इस बर्तन का अर्थ है परमेश्वर के लोग। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के हर एक व्यक्ति, हर एक लोग एक आदर के पात्र या आदर का बर्तन बने। और इस वचन में लिखा है कि जो कोई अपने आप को इनसे अलग करता है
अपने आप को इनसे अलग, यानी कि जो कोई अपने आप को इस संसार से, इस दुनियादारी से और पाप से अलग करता है, तो बाइबल में लिखा है वो बर्तन हर भले काम के लिए, स्वामी के लिए उपयोगी बर्तन बनेगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम सबको वो बर्तन बनाना चाहता है। आज जैसे पुराने नियम में बहुत सारे हमारे संत होकर गए, जो हम सब के लिए एक उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिनकी वजह से वो परमेश्वर की नजर में श्रेष्ठ ठहरे और वो आशीषित हुए, जिनका अनुकरण हम करेंगे तो हमारा जीवन भी आशीषित होने वाला है। लेकिन बाइबल में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गलतियां की, जिनकी वजह से वो अपना अभिषेक खो गए, वो अपनी बुलाहट को खो गए, परमेश्वर की योजना से वो भटक गए। वो हमारे लिए है उदाहरण कि हम वही देखें और इन बातों से हम बचे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी हम पतरस के जीवन से कुछ बातें सीखेंगे और मैं विश्वास करती हूं कि आप लोग बहुत आशीषित होंगे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु के 12 चेलों में से एक चेला है पतरस, और पतरस के जीवन में कोई ऐसी बड़ी गवाही या पतरस के जीवन में कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, या किसी सेवक की पुकार को उसने सुना नहीं, या दिन दहाड़े उसने किसी प्रकाश को या किसी ज्योति को उसने देखा नहीं। जैसे पौलुस एक अंधेपन के अनुभव से गया, ऐसे किसी भी प्रकार का अनुभव पतरस के जीवन में नहीं हुआ था। जब पतरस का भाई अंद्रियास, उसे पता चला कि मसीहा जिसे उद्धार के कर्ता कहते हैं वो मुझे मिला है, और वो दौड़ते हुए अपने घर गया और उसने अपने सगे भाई को कहा कि मुझे मसीहा मिला है। और उसके पीछे पतरस यीशु के पास आया, और जैसे ही पतरस प्रभु यीशु के सामने आया तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे यूहन्ना के पुत्र शिमोन, तू कैफा यानी कि पतरस चट्टान कहलाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में कहे, उसका नाम शिमोन था। शिमोन यानी कि एक हिलने वाला सरकंडा। शिमोन का अर्थ है एक अस्थिर व्यक्ति, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक हिलने वाला या अस्थिर नहीं, तो भविष्य में वो एक चट्टान या बहुतों को स्थिर करने वाला वो बनेगा। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की। बिल्कुल उसके विरुद्ध में पतरस का स्वभाव था। वो डरपोक, कायर, दोलायमान होने वाला था। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को देखा, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर और मेरी ओर देखते हैं। हम कोई परिपूर्ण नहीं है, हमारा जीवन बिखरा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबको एक सुंदर इमारत के रूप में, एक सुंदर बिल्डिंग के रूप में प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब न्यायियों की किताब और उसका 6 अध्याय और 12वें वचन में परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग जो अपने खेत में फसल बोते थे और मिद्यानी लोग आकर उनकी फसल को और उनकी उपज को नष्ट कर देते थे, और सारे इजराइल में एक डरावना वातावरण निर्माण हो गया है। परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग डरे हुए हैं। और उसी परिस्थिति में गिदोन नाम का एक व्यक्ति है जो मिद्यानी लोगों से डरकर एक कुंड में वो अपने गेहूं को छुपा रहा है। वो भी सोच रहा है कि अगर मिद्यानी कहीं से आ गए तो मेरे गेहूं को छीन लेंगे। और उसी समय एक परमेश्वर का दूत आकर गिदोन से कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। शूरवीर सुरमा यानी कि हे पराक्रमी वीर,
लेकिन हम उससे पहले हुई परिस्थिति को देखेंगे तो वो तो डर के मारे वहां पर बैठा था, मिद्यानी लोगों से डर के। लेकिन उस डरपोक को परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सुरमा, हे पराक्रमी वीर, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तू शूरवीर सुरमा है, तू एक पराक्रमी वीर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्रभु में आपकी बुलाहट है, जो प्रभु ने जिस बुलाहट से आपको बुलाया है, शायद इन दिनों में आप अपनी बुलाहट को भूल रहे हैं। पिछले कई महीनों से हम अपने घर में बैठे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे प्लास्टर लगाया जाता है, और प्लास्टर लगाने के बाद उस हाथ को ऐसे रखा जाता है। कुछ दिनों के बाद प्लास्टर निकालकर इस हाथ को आजाद किया जाता है, लेकिन फिर भी वो हाथ बार बार ऐसे होता है, बार बार ऐसे होता है, क्योंकि उस हाथ को आदत पड़ जाती है। वैसे ही आज हम लॉकडाउन की परिस्थिति में अपने अपने घरों में बैठे हैं। पिछले कई महीनों से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय आप पढ़ोगे तो जिस परिस्थिति से आज हम गुजर रहे, उससे भी भयानक परिस्थिति उस समय प्रभु के चेलों के जीवन में आई थी। कलीसिया का सताव हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले तितर बितर हो गए थे। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 4थी आयत में कि उसी समय परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार से सारे नगर को भर दिया था। हम किस परिस्थिति में प्रभु का काम करेंगे? जब परिस्थिति हमें अच्छी लगेगी। यूहन्ना की किताब में लिखा है कि अच्छा चरवाहा जब देखता है को कोई मेरी भेड़ को फाड़ने के लिए आ रहा है, तो वो चरवाहा छुप कर बैठता नहीं है, वो चरवाहा अपनी जान को जोखिम में डालकर उन भेड़ों को बचाता है। आप सोचते होंगे ये काम सिर्फ प्रभु के दासों का है। हाँ, प्रभु के दास तो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, लेकिन हे कलीसिया, जब प्रभु आपकी ओर देखते हैं तो वो नाश होने वाले राष्ट्र को आपके पीछे देख रहे हैं कि ये मेरे लोग जिनके ऊपर मैंने एहसान किया, जिन्हें मैंने मृत्यु की खाई से बचाया है, ये मेरे लोग जाएंगे और बहुतेरे ऐसे लोग जो नाश के रास्ते से गुजर रहे उन्हें बचाएंगे। सोचिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी हालत कैसे हो गई है। प्रभु ने एक उकाब के समान आपको चुना है, लेकिन आप एक मुर्गी के समान आज बन गए आपका जीवन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे एक दिन एक उकाब का बच्चा मुर्गी के झुंड में जाकर गिर जाता है और उनके बीच में रह रहकर वो अपने आप को भी मुर्गी का बच्चा समझने लगता है। मुर्गी के बच्चे इतने इतने पंख हिलाते हैं, वैसे ही वो भी इतने ही पंख हिलाता था। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ जब ये बच्चे एक मैदान में थे और अचानक वहां से एक उकाब पक्षी अपने पंख को फैलाकर जोर से चिल्लाया। उसी समय एक बिजली के समान कुछ इस बच्चे के शरीर में हुआ और वो भी अपने पंखों को फैलाकर उड़ने लगा। उसकी उड़ान और ऊपर ऐसे करते करते वो बहुत ऊंचा उड़ने लग गया और फिर उसे पता चला कि मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, मैं उकाब का बच्चा हूं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी उन्नति, हमारी बढ़ोतरी तब होगी जब हम अपनी तुलना किसी और से करना बंद करेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं। वो अच्छा प्रचार करता है, मैं भी अच्छा प्रचार करना चाहता हूँ। वो अच्छे से गीत गाता है, मैं भी माइक लेके गीत गाना पसंद करता हूँ। ये है हमारी आज की मसीहत। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सिर्फ यही प्रभु की सेवा नहीं है। जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम बदल दिया कि तू आज से कैफा चट्टान कहलाएगा। पतरस ने खुद अपने नाम को बदला नहीं। आज के मसीहत के लोग विश्वासी बनकर कलीसिया में आते हैं और कुछ ही दिनों में वो खुद अपना एक नाम बनाने की कोशिश करते हैं
और फिर जो प्रभु की बुलाहट है, प्रभु की जो योजना है, वो वहीं पर रुक जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी तुलना किसी और से नहीं, प्रभु यीशु मसीह से करेंगे। फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय और 6 और 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर उसने परमेश्वर के समान होना पसंद नहीं किया, तो उसने अपने आप को शून्य कर दिया। कौन है आज अपने आप को शून्य करने के लिए तैयार? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु की हमारे लिए योजनाएं बहुत बड़ी है। प्रभु जिस नजर से हम सबको देख रहे हैं, वो एक विभिन्न नजर है। हमने अपने दर्शन को सीमित किया है, इसलिए प्रभु का कार्य हमारे जीवन में भी सीमित हो रहा है। पतरस ने अपने जीवन में अपने दायरे को उसने बढ़ाया। जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसी क्षण उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाया, जब उसकी सास बीमार थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सास को चंगा किया। मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय 29 से 31 वचन में लिखा है, आप पढ़िए। उसकी सास चंगी हो गई और बाइबल में लिखा है उसी क्षण वो उसकी सेवा टहल करने लग गई। प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है, लेकिन हम अपने ही बातों में व्यस्त है, हम अपने आप को बचाने में व्यस्त है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पतरस का घर एक प्रार्थना का भवन बन गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आज आपका घर एक प्रार्थना का घर बना है? यशायाह नबी की किताब और उसका 54 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है कि तू अपने रस्सियों को खींच, अपने दायरे को तू बढ़ा। वचन में लिखा है अभी हम खुद अपने आप को, हमें अपने दायरों को बढ़ाना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ करना चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरे दिन सुसमाचार सुनाया, उस रात सारे चेले थक गए थे, सारे चेले सो गए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी पर जाकर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। और जब पतरस ने उठकर देखा कि यीशु यहां पर नहीं है, तो मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय और 36 और 37 वचन में पतरस का एक उत्तम उदाहरण यहां पर है कि वो एक उत्तम अगुआ है। वो अकेला ही यीशु की खोज में नहीं गया, वो अपने साथ में एक दल, एक टीम को अपने साथ में वो लेकर गया। वो यीशु की खोज कर रहा है। जिन लोगों को हम प्रभु के बारे में बताते हैं, उन्हें प्रभु के पास लाते हैं, उन लोगों को साथ में लेकर चलना हमें सीखना है। वो गुण, वो क्वालिटी पतरस में थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो पतरस हमारे जैसा ही एक कमजोर व्यक्ति था, उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई कि एक बार ने उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। लेकिन यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास जाकर पतरस से कहते हैं कि हे यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू मुझसे इन सब से बढ़कर प्रीति करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, आप जानते हो कि मैं आपसे प्रीति करता हूं। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? तो तू मेरे मेमने को चरा। हे यूहन्ना के पुत्र कैफा, क्या तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ को तू चरा, मेरी भेड़ की तू रखवाली कर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जब जब उसके लोगों को दर्शन दिया, तो परमेश्वर के दिल में नाश होने वाले लोगों के प्रति एक भूख और एक प्यास थी। जैसे ये यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय में जब परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन दिया, यशायाह रो रहा है, अपने पापों को कबूल कर रहा है, और परमेश्वर उससे कह रहा है कि कौन जाएगा मेरे लिए?
यशायाह नबी कहता, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। वही परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, क्या मेरे बेटे तू मेरे लिए तैयार है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यशायाह नबी की किताब उसका 48 अध्याय और 4 वचन में लिखा है कि मैं जानता हूं तू एक जिद्दी हठीली, जिसकी गर्दन लोहे के नस के समान है और जिसका माथा पीतल के समान है, वैसी पीढ़ी तू है। लेकिन प्रभु कहता है फिर भी मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। शायद आज आप फिर से एक बार अपने पुराने स्वभाव में, फिर से एक बार आप वो पुराने जीवन में गए हैं, फिर से एक बार आप शराब पीने लगे हो, फिर से एक बार आप तंबाकू खाने लगे हो, फिर से एक बार आप वही पुरानी गंदी बातें फिर से करने लगे हो मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है मेरे बेटे मैंने तुझे छोड़ा नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने बुलाहट को पहचानेंगे, हम अपने आप को संसार से और पाप से अलग करके, जैसे पतरस ने अपने जीवन के दायरे बढ़ाए, अगर पतरस ने अपने जीवन के दायरे बढ़ाए नहीं होते तो आज इस संदेश में हम उसका नाम लेने के योग्य वो न होता। जब जब्दी के 2 पुत्र जाली साफ या जाली को सुधारने का, पूरी जिंदगी उनके दादा परदादा वही काम करते थे, वो जाली को सुधारने का काम करते थे, लेकिन जब यीशु की बुलाहट उन्होंने सुनी तो जाली को सुधारने वाले, कलसिया को सुधारने वाले बने, नाश होने वाले लोगों के जीवनों को वो सुधारने वाले बने। एक तंबू बनाने वाला पौलुस कलसिया बनाने वाला बन गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी लायकी और अपनी योग्यता को नहीं, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे दिल में ठंडा पड़ चुका है। प्रभु ने कहा जो पेड़ फल नहीं देगा उसे काटा जाएगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना अच्छे से हो रही है तो हम उस पेड़ के समान है जिस पेड़ के पत्ते हरे भरे तो है लेकिन एक भी फल उस पेड़ में नहीं है। कौन जाएगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? प्रभु आपसे कह रहा है, अगर आज इन वचनों को सुनकर आपको कुछ दर्शन मिल रहा है तो आप इस संसार को और इस संसार के व्यवहारों को, संसार के कामों को छोड़ने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं और फिर से एक बार अपने जीवनों को इस वेदी पर आज हम समर्पण करेंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु ने हमारे बीच में एक वेदी को तैयार किया है और इस वेदी पर उसे ना तो आपका धन, ना आपका पैसा, ना आपकी दौलत चाहिए। वो कहता है कि मेरे बेटे मुझे तू चाहिए। क्या आप अपने आप को इस वेदी के ऊपर फिर से एक बार समर्पित करने के लिए तैयार है? हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा आपको फिर से एक बार उठाना चाहता है। फिर से एक बार हम अपनी जान को जोखिम में डालकर बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाले बने, ये प्रभु की इच्छा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु फिर से एक बार तू मुझे अंदर से जिला। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, हम बहुत स्वार्थी है पिता परमेश्वर। आपने हमारे जीवनों पर इतने एहसान किए, इतने उपकार किए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी हम उस एक साधारण पात्र के समान, एक साधारण बर्तन के समान हम जीवन जी रहे। लेकिन पिता परमेश्वर, आप जिस आग में हमें डालना चाहते हो पिता, जिस गड्ढे में आप हमको डालना चाहते हो आप डालिए पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमें वो स्वामी के लिए उपयोगी और हर एक भले काम के लिए तैयार ऐसा पात्र आप हम सबको बनाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते, इसलिए सुन और कबूल।